चलिए आज रूसो पढ़ेंगे हम लोग। हॉब्स, लॉक और समझौतावादी विचारक रूसो। रूसो अपने समय का और अभी तक का सबसे बड़ा विचारक है। पश्चिमी राजनीतिक विचारक में रूसो सबसे बड़ा विचारक है। रूसो के ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं आए हैं, जो अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आते हैं। यहाँ पर जो पुराने प्रश्न हैं उनको यहाँ पर नहीं संकलित किया गया है। ऐसे प्रश्न जो किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे गए उसको यहाँ संकलित किया गया है। ये कोचिंग सिर्फ आपको ऐसी कोचिंग है जिससे आपका बेसिक मजबूत हो, जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई करें। चलिए आज पढ़ेंगे रूसो। पहला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ प्रश्न नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये पीडीएफ वैसी है तो आप यहाँ पर डालिए प्रश्न, और ये ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4, इनका क्रम संख्या गड़बड़ है, ऐसे ऐसे इस तरीके से है। चलिए, दांतो जर्मीनो ने जे रूसो, जीन जैक्स रूसो को क्या संज्ञा दी थी? दांते जर्मीनो ने जीन जैक्स रूसो को क्या संज्ञा दी थी? महान दार्शनिक, एकांत आवारा, क्रांतिकारी विचारक, प्राकृतिक मानव। क्या दी थी? एकांत आवारा। एकांत आवारा की संज्ञा दी थी जीन जैक्स रूसो ने। चलिए अब इसकी पेंसिल बदल लेते हैं। एकांत आवारा की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न। अच्छा, कोई भी आपको डाउट हो तो इस नंबर पे आप मुझे जरूर संपर्क करें, 9458766702। इस नंबर पे आप जरूर व्हाट्सएप करें, कोई भी प्रश्न हो, पॉलिटिकल साइंस का कोई भी प्रश्न हो। चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, 1754 के अपने प्रसिद्ध निबंध, इन्होंने एक निबंध लिखा था, उसका नाम था असमानता का उद्भव और आधार। असमानता का उद्भव कैसे होता है और उसका आधार क्या है में रूसो ने समाज में असमानता के लिए मुख्य रूप से किसे उत्तरदायी ठहराया? असमानता के लिए मुख्य रूप से किसे उत्तरदायी ठहराया? ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रूसो की, ये बेसिक चीज है। किससे ठहराया? निजी संपत्ति। जब निजी संपत्ति आ गई तभी असमानता थी, जब सार्वजनिक संपत्ति थी तो असमानता नहीं थी। अगर लिख के आए सार्वजनिक संपत्ति तो आप बिल्कुल निरंकुश शासन नहीं, धार्मिक उड़ता नहीं, आधुनिक शिक्षा नहीं। जब निजी संपत्ति आई तभी लोगों ने अपने पराये की भावना आगे बढ़ी। तीसरा प्रश्न, रूसो की किस रचना ने फ्रांस में ऐसी वैचारिक क्रांति उत्पन्न की 1762 में उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी करना पड़ा? 1762 में ऐसी कौन सी रचना रूसो ने लिखी, उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया? डायलॉग्स, कन्फेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमाइल। ये सब रूसो की रचनाएं हैं, लेकिन ऐसी कौन सी रचना लिख दी उसने जिससे उसको गिरफ्तारी का आदेश देना पड़ा? इमाइल। इमाइल नामक पुस्तक को लिखने का उसको गिरफ्तारी का आदेश देना पड़ा। फ्रांस में वैचारिक क्रांति उत्पन्न हो गई। इमाइल पुस्तक जो है, इसमें इतने प्रगतिशील विचार थे कि उसको गिरफ्तार करना पड़ा। 1766 में रूसो को इंग्लैंड में किस दार्शनिक ने शरण दी थी? जब इंग्लैंड में वो गया और उसको किसने शरण दी थी? तो उसको शरण दी थी डेविड ह्यूम। उसको दी थी डेविड ह्यूम ने शरण दी थी। याद कर लीजिए, डेविड ह्यूम ने उसको शरण दी थी। डेविड ह्यूम कौन है? डेविड ह्यूम उपयोगितावादी विचारक है। डेविड ह्यूम कैसा है? उपयोगितावादी विचार। और हमारे रूसो कौन से हैं? समझौतावादी विचारक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, इसको ध्यान से देखो। प्रसिद्ध विचारक एडमंड बर्क ने रूसो की आलोचना करते हुए उन्हें क्या कहकर पुकारा था? एडमंड बर्क ने रूसो की आलोचना करते हुए उसे क्या कहकर पुकारा था? फ्रांसीसी क्रांति का आध्यात्मिक पिता। देखो, जब वो आलोचना कर रहा है तो उसको पिता क्यों कहे? बिल्कुल गलत। आधुनिक युग का अरस्तु नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थक नहीं। राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात। यहाँ पे तो उसकी बड़ाई हो रही है 1 2 3 तक, यहाँ बुराई हो रही है, ऐसी पकड़ लीजिए आप। राष्ट्रीय असेंबली का पागल सुकरात। देखिए, जो रूसो था
वो रूसो जो था वो बहुत ही प्रगतिशील विचारों का समर्थक था। तो जो प्रगतिशील विचारक होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा समाज में बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, रूसो को आधुनिक युग में किस राजनीतिक अवधारणा का प्रणेता माना जाता है? आधुनिक युग में किस राजनीतिक अवधारणा का प्रणेता माना जाता है? उदारवाद, निरंकुशतावाद, समुदायवाद, व्यक्तिवाद? नहीं, समुदायवाद। कैसे? जो आपकी सामान्य इच्छा है वो क्या है, यहीं से ही तो निकली है समुदायवाद, सामान्य इच्छा, वो समुदायवाद का प्रणेता था। अगला प्रश्न, रूसो ने 1772 में कॉन्सिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट शीर्षक में किस देश के लिए प्रस्ताव तैयार किया था? एक किताब लिखी थी 1772 में, कॉन्सिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट शीर्षक से किस देश के लिए प्रस्ताव तैयार किया था? ऐसा कौन सा देश था जिसके लिए उसने प्रस्ताव तैयार किया था? पोलैंड, कॉर्सिका, फ्रांस और जिनेवा। किसके लिए तैयार किया था? पोलैंड के लिए तैयार किया था। कितने अच्छे क्वेश्चन है आपके, ऐसे कभी एग्जाम में आए तो आप कैसे करेंगे? पुराने प्रश्न नहीं इसमें है, एक भी पुराना प्रश्न इसमें नहीं डाला गया है। एक आध अगर धोखे से आ जाए तो उसको ये मत समझना कि सर ने डाले, ऐसा कुछ नहीं डाला है। 8वां प्रश्न देखिए, रूसो के किस लेख को एकेडमी ऑफ डिजाइन द्वारा पुरस्कृत किया गया? एक एकेडमी थी, एकेडमी ऑफ डिजाइन, उसको पुरस्कृत किया गया। वो कौन सा लेख था जो उसको पुरस्कृत किया गया? डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, डिस्कोर्सेस ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस, द इमील और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये 4 किताबें जो लिखी थी उसमें कौन सी पुस्तक को डिजाइन ने, एक डिजाइन एकेडमी थी, उस रूसो की पुस्तक को एप्रिसिएट किया था? डिस्कोर्सेस ऑन द मोरल इफेक्ट ऑफ आर्ट एंड साइंस। अगला प्रश्न, रूसो का लेख डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी 1754 में निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसे समर्पित की गई? किसे समर्पित की गई थी? ये पुस्तक समर्पित की गई थी जिनेवा के निवासियों के लिए, फ्रांस के राजा को नहीं, पेरिस के दार्शनिक को नहीं, एकेडमी ऑफ डिजाइन को नहीं। एकेडमी ऑफ डिजाइन ने तो पुरस्कृत किया गया, जिनेवा के निवासियों के लिए। प्रश्न आपका उत्तर हो गया जिनेवा के निवासियों के लिए। प्रश्न नंबर 10, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य को किस रूप में स्वीकार किया? रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य को किस रूप में स्वीकार किया? शक्ति का खेल, नैतिक समुदाय, दमनकारी संस्था, आर्थिक संगठन? नैतिक समुदाय, नैतिक समुदाय। अरस्तु और रूसो की तरह, अरस्तु और प्लेटो की तरह इसको नैतिक समुदाय माना। अरस्तु और प्लेटो की तरह, अरस्तु और प्लेटो की तरह इसको नैतिक समुदाय माना। अगला प्रश्न, रूसो की पुस्तक द इमील 1762 में मुख्य विशेषता क्या थी? इमील की मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए, शिक्षा पद्धति, धार्मिक कट्टरता, युद्ध और शांति, संपत्ति का अधिकार। इमील का शीर्षक था शिक्षा पद्धति। इसका शीर्षक क्या था? शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए। इसका उपशीर्षक था ऑन एजुकेशन। इमील का उपशीर्षक था, इस पुस्तक का उपशीर्षक था, इसका उपशीर्षक था ऑन एजुकेशन, ऑन एजुकेशन। यह प्रगतिवादी शिक्षा पर आधारित थी। यह इमील पुस्तक जो थी यह प्रगतिवादी शिक्षा पर आधारित थी। यह प्रगतिवादी शिक्षा पर आधारित थी। अगला प्रश्न, प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो के किस ग्रंथ से निकला है? प्रकृति की ओर लौटो, ये नारा रूसो के किस ग्रंथ से निकला है? देखिए, फिर शिक्षा की बात कर रहा है, किससे निकलेगा? इमील से निकलेगा। इमील क्या है? प्रगतिवादी शिक्षा है। इमाइल या इमील कुछ भी पढ़ लीजिए।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकला है, डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी से नहीं निकला है, रेवरीज ऑन द सॉलिटरी वॉकर से नहीं निकला है। इमिल इमिल में भी वो प्रगतिवादी शिक्षा की बात करता है, प्रगति की ओर लौटो, शिक्षा की बात कर रहा है, तो एमिल में ये चीज निकली है। अगला प्रश्न, रूसो की मृत्यु के बाद उनकी कौन सी रचनाएं प्रकाशित हुई थी? रूसो की मृत्यु के बाद उसकी कौन सी दो रचनाएं प्रकाशित हुई थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द इमील। डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नहीं, इसको तो अवार्ड मिला था। कॉन्सिडरेशन ऑन गवर्नमेंट इन पोलैंड, पोलैंड के लिए एक वो लिखना था उसको। द कन्फेशन, रेवरीज ऑफ सॉलिटरी वॉकर, ये किताबें थी। द कन्फेशन और रेवरीज ऑफ सॉलिटरी, द कन्फेशन एक किताब, रेवरीज ऑफ सॉलिटरी वॉकर दूसरी किताब। ये दो किताबें जो थी ये मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। द कन्फेशन और दूसरी किताब थी रेवरीज ऑफ ए सॉलिटरी वॉकर। ये दो किताबें थी आपकी। अगला प्रश्न, रूसो के दर्शन का रचनात्मक पक्ष किस प्रकृति में दिखाई देता है? उसकी दर्शन का जो रचना है, वो जो दर्शन दिखाना चाहता है, वो रचनात्मक तत्व किस कृति में दिखाई देता है? वो दिखाई देता है आपका कन्फेशन में दिखाई देता है? नहीं। डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस में दिखाई देता है? नहीं। डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी में दिखाई देता है? नहीं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई देता है? किसमें दिखाई देता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई देता है। अगला प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न है, इनको जाने नहीं देना है। एक मिनट, अगला प्रश्न है, रूसो ने यूरोपीय राष्ट्रों को एक संघ के रूप में संगठित करने की सलाह दी। देखिए, सबसे पहले रूसो ने यह बात कही। एक मिनट, इसकी पेंसिल डाउन हो रही है। सबसे पहले मतलब रूसो ये बोलता है यूरोपीय राष्ट्रों को संगठित होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूसो ने ये बात कही है कि सबसे पहले ये चलिए, सबसे पहले रूसो ने यूरोपीय राष्ट्रों को संगठित होने की बात की है। वर्तमान में यूरोपीय संघ है, उसकी आधारशिला किसने? रूसो ने रखी थी। ये क्यों रखी थी? युद्धों की रोकथाम और स्थायी शांति के लिए। युद्धों की रोकथाम और स्थायी शांति के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वॉन के अनुसार रूसो के साहित्य के चरणों का सही क्रम क्या है? वॉन के अनुसार रूसो के साहित्य के चरणों सही क्रम क्या है? कैसे कैसे उसके उनका विकसित हुआ? धार्मिकता से नास्तिकता नहीं, वैज्ञानिकता से आध्यात्मिकता बिल्कुल नहीं, समष्टिवाद से व्यक्तिवाद नहीं, विद्रोही व्यक्तिवाद से विद्रोही समष्टिवाद। पहले विद्रोही व्यक्तिवाद है, निजी संपत्ति का उल्लंघन, उसके बाद समष्टिवाद और पूरे समाज के लिए काम करना, समष्टिवाद। पहले विद्रोही व्यक्तिवाद, पहले व्यक्तिवाद को खत्म करेगा, फिर विद्रोही समष्टिवाद, फिर पूरे समष्टि के लिए काम करेगा। असमानता का उद्भव और आधार 1754 के अनुसार मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? असमानता का उद्भव और आधार अभी पढ़ चुके, निजी संपत्ति। निजी संपत्ति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के मानव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? रूसो ने प्राकृतिक अवस्था के मानव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भद्र वन्य प्राणी, नोबल सेवेज। स्वार्थी पशु जो तो हॉब्स कहता है। क्या? भद्र वन्य प्राणी, इसको इंग्लिश में कहेंगे नोबल सेवेज।
भद्र वन्य प्राणी। रूसो के अनुसार मानव की वह कौन सी मूल प्रवृत्ति है जो उसे अपनी सुरक्षा करने के लिए प्रेरित करती है? करती है प्रेरित करती है। सहानुभूति, आत्म प्रेम, तर्क बुद्धि, ईर्ष्या। आत्म प्रेम, स्वयं से, सेल्फ प्रिजर्वेशन, स्वयं से प्यार करना, सेल्फ प्रिजर्वेशन। रूसो ने प्राकृतिक सरलता का सर्वोपरि उदाहरण किसे माना? रूसो ने प्राकृतिक सरलता का सर्वोपरि उदाहरण किसे माना? स्पार्टा। प्राकृतिक सरलता का सर्वोत्तम उदाहरण किसको माना है? स्पार्टा। अगला प्रश्न, रूसो के अनुसार मनुष्य स्वाभाविक रूप से कैसा है? मनुष्य स्वाभाविक रूप से कैसा है? मनुष्य स्वाभाविक रूप से कैसा? अनिवार्य रूप से अच्छा। अनिवार्य रूप से अच्छा है, लेकिन समाज उसको भ्रष्ट कर देता है। जब निजी संपत्ति आ जाती है तो समाज उसे भ्रष्ट करता है। जन्मजात पापी, ये तो हॉब्स बोलता है, ये जैसा तर्कशील प्राणी नहीं, अनिवार्य रूप से अच्छा है लेकिन समाज उसको भ्रष्ट करता है। अगला प्रश्न, रूसो द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था से किस प्रकार भिन्न है? समाज पूर्व और राजनीति पूर्व दोनों। वह निरंतर युद्ध की अवस्था है, वह केवल राजनीतिक पूर्व है। ये गलत है, ये भी गलत है। वह पूर्ण तार्किक है, नहीं, पूर्ण तार्किक नहीं। वह समाज पूर्व और राजनीतिक पूर्व दोनों है। लॉक बोलता है राजनीति, समाज पूर्व नहीं, राजनीति पूर्व है, जबकि और रूसो क्या कह रहा है? समाज पूर्व है और राजनीतिक पूर्व है। मतलब समाज से के पहले ये थी, समाज पूर्व है, समाज के बाद नहीं आई। समाज वहां था, राजनीति वहां थी, इसका मतलब है समाज था। पेंसिल इसकी फिर डाउन हो गई। एक मिनट रुक जाइए, पेंसिल इसकी चार्ज हो जाए। एक मिनट रुक जाइए। मतलब समाज भी था और राजनीति भी थी, दोनों ही थी।